हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज की इस वीडियो में हम पिनटक्स और लेस का इस्तेमाल करके ट्राउज़र का एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कपड़े का एक टुकड़ा कट किया है, जिसकी चौड़ाई मैंने 8 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने 22 इंच ली है। अब हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें पिनटक्स डालना है। बिल्कुल बारीक बारीक पिनटक्स हमें डालने हैं इस तरह से। मैं पिनटक्स के बीच में तकरीबन आधा इंच का गैप रख रही हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले चॉक की हेल्प से सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ करके फिर पिनटक्स कीजिएगा, ताकि लाइंस बिल्कुल सीधी बने। और बहुत ही चौड़े हमें यहाँ पर पिनटक्स नहीं डालने हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सिलाइयाँ लगानी हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने सभी पिनटक्स डाल लिए हैं और इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो पिनटक्स करने के बाद इस कपड़े की लंबाई 17 इंच तैयार हुई है और इसकी चौड़ाई है 8 इंच। अब साइड सिलाई वाले ट्राउज़र की कटिंग मैंने पहले से ही करके रखी है और इसके रॉन्ग साइड पर मैंने नीचे से 11 इंच तक फ्यूज़ पेपर चिपका दिया है, क्योंकि इसके ऊपर जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ इसके लिए तिरछा कपड़ा काटना होगा। और अगर हम फ्यूज़ पेपर नहीं चिपकाएंगे तो तिरछा कपड़ा स्ट्रेच हो जाएगा और डिज़ाइन में बल पड़ जाएंगे, जिससे कि फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसलिए हमें फ्यूज़ पेपर चिपकाना ज़रूरी है। अब हम इसके नीचे इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे से तकरीबन आधा इंच दूरी पर। अब बाहर वाली सिलाई से 4 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब एक तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन से ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और एक तिरछी लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब इस लाइन से ऊपर की तरफ 2 इंच पर निशान लगाएंगे और एक लाइन यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो कुल मिला के 3 तिरछी लाइंस हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है इस तरह से। अब हम इसे काट देंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने ट्राउज़र का पैटर्न काट लिया है और अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। और डिज़ाइन बनाने के लिए जो हमने पिनटक्स का पैच बनाकर तैयार किया था उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बीच वाली पट्टी को छोड़कर हम ऊपर और नीचे वाली चारों पट्टियों पर पिनटक्स वाले पैच को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें इन पट्टियों के साइज़ के हिसाब से पिनटक्स वाले पैच को काट लेना है। तो इस तरह से पट्टियों को ऊपर रखेंगे और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा हम रफली काट लेंगे इसे इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमें इसको काट लेना है। बीच में से भी हम इसे काट लेंगे। और अब हम इस तरीके से पिनटक्स वाले पैच को पट्टी के ऊपर रखेंगे कि दोनों की रॉन्ग साइड एक दूसरे को फेस करें। और अब हम इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगाकर इसको अच्छे से अटैच कर देंगे इस तरह से। अटैच करने के बाद हम साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे और बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी पट्टी को भी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों पट्टियों को बनाकर तैयार कर दिया है और बचे हुए पिनटक्स वाले फैब्रिक से हम नीचे की दोनों पट्टियों को भी रेडी करेंगे। तो ये जो बचा हुआ पिनटक्स वाला फैब्रिक है, इसके ऊपर हम दोनों पट्टियों को इस तरह से रखेंगे और चारों तरफ से सिलने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। तो इस तरीके से मैंने ट्राउज़र का पैटर्न बना दिया है। अब हम सबसे पहले इन 3 पट्टियों को आपस में सिल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें इनको एक दूसरे के साथ अटैच कर लेना है। साइड में सिलाई लगाते हुए हमें इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दबाना है, बिल्कुल भी अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन हमें नहीं छोड़ना ज़्यादा। और इस तरीके से हम इसको सीधा करके इसके ऊपर एक और सिलाई बिल्कुल बीच में लगा देंगे बहुत ही सफाई से। इसी तरह से इस पट्टी को भी हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। और क्योंकि हमने इसके ऊपर फ्यूज़ पेपर चिपकाया हुआ था, इसलिए ये इस तरह से तिरछी सिलाई लगाते हुए बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होगा। अब इसके ऊपर भी हम यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे बिल्कुल सफाई से। इसी तरह से हम दूसरा वाला पैटर्न भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों पैटर्न्स को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसके बीच में प्लेन वाले हिस्से पर ये एम्ब्रॉयडरी वाली लेस लगाएंगे। अगर आपको इस तरह की सेम लेस नहीं मिलती है तो आप अपनी पसंद की कोई भी लेस यहाँ पर लगा लीजिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्लेन वाली पट्टी से ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए लेस। इसके ऊपर हम ये डबल एजिंग वाली जालीदार लेस लगाएंगे, जो कि बहुत ईजीली आपको किसी भी टेलरिंग स्टोर से मिल जाएगी। ये लेस भी बहुत अलग अलग पैटर्न्स में बाज़ार में मिलती है। आप चाहें तो इससे थोड़ी ज़्यादा चौड़ी वाली लेस भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी एज को नीचे दबा देंगे सिलाई करते हुए। और अब हम इसको फोल्ड करके यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे
और बिल्कुल इसी तरह से मैंने दूसरे पैटर्न पे भी लेस लगा ली है। तो दोनों पैटर्न्स को मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है और अब ट्राउज़र के ऊपर हम इस तरीके से अपने बॉर्डर को अटैच करेंगे। लेस की बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे और इसको भी पलटकर इस तरह से सीधा करेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। बिल्कुल सफाई से बिल्कुल सीधी सिलाई हमें यहाँ पर लगानी है। तो इसी तरह से ट्राउज़र के दूसरे हिस्से पर भी मैंने इस पैटर्न को अटैच कर दिया है और अब हम इनको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और अब हम इसकी किनारे पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि दोनों तरफ की सिलाइयाँ बिल्कुल मैच हों आपस में, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए सिलाइयाँ। आप चाहें तो पहले पिन्स लगा लीजिए सिलाइयों को मैच करके और उसके बाद ही ये साइड वाली सिलाई लगाइएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन ये अभी से लग रहा है। अब हम इसके नीचे एक पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी अटैच करने के लिए हम सबसे पहले इसको नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक काट के बिल्कुल सीधा कर देंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर डबल एजिंग वाली लेस लगाएंगे। तो इस तरह से हम किनारे पर इस लेस को रखेंगे। नीचे वाला कपड़ा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है लेस से ताकि मुड़ने में इजी हो जाए। अब हम इस तरीके से इसको फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे बहुत ही सफाई से। अब इसके नीचे अटैच करने के लिए मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक में से ही एक 5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है और इसके ऊपर फ्यूज़ पेपर चिपका लिया है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और कोई भी बारीक लेस इस तरीके से इसके ऊपर अटैच करेंगे। जो लेस का डिज़ाइन वाला भाग है वो कपड़े से बाहर ही नज़र आना चाहिए इस तरह से। इस तरीके से लेस अटैच करने पर पट्टी की राइट और रॉन्ग दोनों साइड सफाई आएगी। अब हम ऊपर से पट्टी को फोल्ड करेंगे इस तरह से कि लेस का अंदर वाला भाग जो है इसके नीचे ही दब जाएगा और गुम हो जाएगा इस तरह से। और अब इसके ऊपर बहुत ही सफाई से हमें सीधी सीधी सिलाई लगानी है। इस चीज़ का ध्यान रहे कि धागा बिल्कुल मैचिंग आपको यूज़ करना है ताकि डिज़ाइन में बहुत फिनिशिंग आ जाए। अब हम इस तरीके से बिल्कुल एक एक पैर की दूरी पर यहाँ पर सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम एक एक पैर की दूरी पर सिलाइयाँ लगाकर इसको अच्छे से भर देंगे और अब इस पट्टी को हम ट्राउज़र के नीचे अटैच करेंगे। तो इस लेस की किनारी पर इस तरीके से हम पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। लेस का सिर्फ जालीदार भाग ही नज़र आएगा जिससे कि बहुत सुंदर सी एक डिटेल ऐड हो जाएगी डिज़ाइन में। तो बिल्कुल सफाई से हमें बिना खींचे हुए इस पट्टी को अटैच करना है लेस के ऊपर और ट्राउज़र का ये डिज़ाइन भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये डिज़ाइन बना है। और अब मैंने इसके साइड में फिटिंग वाली सिलाई भी लगा दी है और आप देख सकते हैं कि बनने के बाद ये डिज़ाइन कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर मैंने ये डिज़ाइन टाइट प्लाज़ो के ऊपर बनाया है क्योंकि इस तरह का डिज़ाइन लूज़ प्लाज़ो पर बना हुआ इतना अच्छा नहीं लगता है। आप चाहे तो बिल्कुल इसी तरह का डिज़ाइन अपनी स्लीव्स पर भी बना सकते हैं और अगर आपको इसके गले का डिज़ाइन देखना है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।